रोड पर किसानों ने किया चक्का जाम। साल 2018 का बीमा दिलाने की मांग। एक दर्जन गांव के किसानों में शामिल। मंदसौर में चौमला प्रतिनिधि मंडल ने वित्त मंत्री देवड़ा से की मुलाकात। ज्ञापन सौंपकर पिछले 7 सालों से टूटे पड़े पुल को जल्द बनाने की मांग। शमशाबाद में मृतक के परिजनों का थाने के सामने धरना। विधायक के भतीजे पर लगाया पुलिस पर दबाव बनाने का आरोप। 1 महीने बाद भी पुलिस नहीं कर पा रही आरोपी को गिरफ्तार। झालावाड़ जिले कृषि उपज मंडी समिति चौमला में आज व्यापारियों और किसानों के बीच विवाद। दिन भर मंडी का काम रहा बाधित। मंडी सचिव के मेल आने के बाद शांत हुआ विवाद। और अयोध्या में राम मंदिर को लेकर लोगों में उत्साह। गांव-गांव निकल रही प्रभात फेरी। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक हो रहे शामिल। नमस्कार, संवाद न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं एमसरा राठौर। खकनार के ग्राम मातापुर में साई भक्त दयाल सिंह राठौर के घर से साई मंदिर में विराजमान सत्य साई बाबा के फोटो में से पिछले 2 दिन से भभूति निकल रही है, जिसको ग्रामीण भगवान का चमत्कार मान रहे हैं। वहीं मंदिर के पुजारी ने साई मंदिर में 9 पेड़े स्वयं प्रकट होने का दावा किया है, जिसके बाद से ही वहां भक्तों का तांता लग गया। वही बताया जा रहा है कि 2001 में इसी स्थान पर सत्य साई बाबा चित्रों से विभूति, कुमकुम, शहद, रोली, गुलाल निकलना शुरू हुआ था, जिसके बाद से यहाँ पर 2 साल तक इसी स्थान पर छोटा मेला भी लगता था। अब श्रद्धालुओं का मानना है कि साईं बाबा फिर से उनके गांव में आ गए हैं। यहाँ पर चमत्कार ऐसा हुआ है कि बाबा के फोटो पे विभूति आई। हमको वैसा फोन आया। दोपहर में चमत्कार हुआ है कल बुधवार के दिन। तो हम लोग इधर रात के 2 बजे पहुँचे और हमने हमारे आंखों से देखा। पूरी तस्वीरें भरी हुई है। फोटो पे उदी आई हुई है विभूति। और अभी सुबेरे 9:30 बजे 9 पेड़े आए, मिठाई 9 पेड़े आए इधर। ऑटोमेटिक आए वो भी बाबा के। जो स्वयं जो 9 पेड़े प्रकट हुए, आपने स्वयं आंखों से देखा है? हमने हमारे आंखों से देखा है। मिठाई आई हुई और विभूति आई हुई। रात को 3 फोटो के ऊपर विभूति थी, अभी 4 फोटो के ऊपर विभूति है। ऐसा कहा जाता है कि पहले भी यहाँ चमत्कार हुआ है। 2001 में भी बहुत जोरदार चमत्कार हुआ है। यहाँ पे पूरे मेला लगता था। तो आपने क्या देखा आज ऐसा? विभूति देखी भैया हमने हमारे आंखों से, और मिठाई देखी। 9 पेड़े आए हुए हैं बाबा के। बाबा ने बताया कि भाई हम लोग कल दोपहर में हमको फ़ोन आया कि बाबा की विभूति शुरू हो गई है काफ़ी सालों के बाद। तो आज गुरुवार भी है और जो सत्यता हम खुद की आंखों से देख रहे हैं, सभी लोग भी देख पा रहे हैं उस चीज़ को। और बस न जाने और बाबा क्या चमत्कार करेंगे। 2001 में बाबा की विभूति वगैरह आई। उसके बाद में नाना प्रकार के बहुत से चमत्कार हुए। और उसके बाद में फिर थोड़े 2-3 साल चली, मतलब विभूति वगैरह फिर तो बंद हो गई डायरेक्ट। आज 9, 10, 11 साल हो गए। कल 1:30 बजे विभूति आई। सवेरे पूजा पाठ किए, आरती पूजा करके फिर 9 पेड़े और बाबा की मिठाई आई। मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले के मुहेर गांव में विस्थापितों की विभिन्न मांगों जैसे सड़क, बिजली, स्कूल, पानी और रोजगार की समस्याओं को लेकर आम आदमी पार्टी ने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। आम आदमी पार्टी के नेता अनिल द्विवेदी का कहना है कि यहाँ मूलभूत समस्याओं का निदान नहीं हो पा रहा। यहाँ के विस्थापित दर भटकी ठोकरें खा रहे हैं। साथ ही कहा कि यहाँ जो भी ओवरबर्डन कार्य करने कंपनी आई है, वो मुख्यमंत्री के आदेश का उल्लंघन करती है। बता दें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आदेश दिया है कि 70% स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा, जिसका पालन यहाँ नहीं हो रहा है। मुहेर गांव कंपनियों से चारों तरफ से घिरा हुआ है। एक तरफ से NCL है तो दूसरी तरफ रिलायंस कोल माइंस कंपनी, जिनमें लगातार ब्लास्टिंग हो रही है। ये ब्लास्टिंग नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। बता दें कि यहाँ हर दिन दोपहर 12 बजे से 6 बजे तक लगातार ब्लास्टिंग की जा रही है। NCL के द्वारा दिए गए निर्देश का पालन नहीं हो रहा है, जिससे यहाँ के विस्थापित परेशान हैं, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी द्वारा विस्थापितों के साथ अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। सबसे प्रमुख मांग है जो है, मुहेर गांव एक ऐसा गांव है जो चारों तरफ से नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड और रिलायंस शासन पावर के माइनिंग से घिरा पड़ा हुआ है। मुहेर में जो मूलभूत आवश्यकताएं होनी चाहिए, मूलभूत आवश्यकताओं में पीने का पानी, यहाँ पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, यहाँ पर विद्यालय, यहाँ के बच्चों के लिए पठन पाठन के लिए कोई प्रोग्राम नहीं किया गया है। ब्लास्टिंग 12 बजे से लेकर के दिन में शाम को 7 बजे 8 बजे तक ब्लास्टिंग कंटिन्यू होती रहती है, जिसके इनके घरों में दरारें पड़ जाती हैं। और नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड DGMS का जो सर्कुलर है कि 500 मीटर के दायरे में आ जाने पर वहाँ पर विस्थापन करना पड़ेगा।
यहाँ के लोगों को विस्थापित नहीं कर रही है नार्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड, बल्कि ब्लास्टिंग पर ब्लास्टिंग कर रही है और गांव के लोगों को तंग कर रही है, परेशान कर रही है। नौकरी जब आउटसोर्सिंग कंपनियों में या विभिन्न कंपनियों में इनको देना होता है, इनिशियल में देना होता है, तो ये लोग बाहर के लोगों को नौकरी देते हैं, जबकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि 70% स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाएगा। ये यहाँ से ब्लास्टिंग ये खाते हैं, धूल ये खाते हैं, प्रदूषण का मार ये झेलते हैं, संकट में ये हैं, विस्थापित हैं और काम किसी और को देता है तो दुख इसी बात का होता है। उन्हीं सब चीज़ों को लेकर के हम लोग धरने पर बैठे हैं कि हमारे साथ न्याय हो, हमको जो है रोज़गार दिया जाए, हमको यहाँ से विस्थापित किया जाए, हमको यहाँ पर प्लाट दिया जाए, कहीं और चल करके हमको स्थापित किया जाए। ज़्यादा कुछ हम नहीं कहेंगे, यही सब मुद्दे हैं हमारे जो है। धन्यवाद। जय हिंद, जय। जैसे आपकी मांगे जो है एनसीएल को भी पता होंगी और जो जिला प्रशासन है उन्हें भी होंगी, उनके तरफ से आपको क्या आश्वासन मिला है? हम लोगों ने हम लोग गए थे जो है, हम लोगों ने बाकायदे एसडीएम साहब से परमिशन के लिए आवेदन दिया। एसडीएम साहब के यहाँ से रिपोर्ट थाने में आई, थाने से जो है हमको अनुमति दिया गया कि आप धरने पर नियमों का पालन करते हुए बैठ सकते हैं। बड़वानी में जिला भाजपा कार्यालय में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया है। यह आयोजन केंद्रीय बजट की जानकारी आमजन तक पहुंचाने के लिए किया गया है, जिसमें भाजपा प्रदेश मंत्री जयदीप पटेल ने पत्रकारों को बजट के हर पहलू से अवगत कराते हुए इसे जनहितैषी बताया। साथ ही बजट में उन्होंने बुंदेलखंड के विकास की परियोजना केन बेतवा के लिए प्रावधान करने पर खुशी जाहिर की है। साथ ही प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों के विकास और शिक्षा के लिए बजट में 712 मॉडल स्कूल खोलने की स्वीकृति प्रदान करने का स्वागत किया। बता दें कि इस मौके पर जिला भाजपा अध्यक्ष सहित पूर्व विधायक और भाजपा के जिला मीडिया प्रभारी मौजूद रहे। बजट को लेकर विशेष रूप से स्वास्थ्य विभाग के लिए थी कि स्वास्थ्य विभाग के लिए भारत आत्मनिर्भर कैसे बने, उस योजना को लेकर माननीय मोदी जी ने इस बजट में 35,000 करोड़ रुपए स्वीकृत किए। इसके मुख्य यह फंड दिया गया है। उसके लिए साथ ही स्वास्थ्य विभाग परिवार कल्याण के लिए 2,23,846 करोड़ रुपए आवंटित किए। साथ ही गरीब उज्ज्वला परियोजना उज्ज्वला योजना जो चलाई जा रही है सरकार के द्वारा, उसको 1 करोड़ लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए, उसमें भी इस बजट में लिया गया है। साथ ही एक महत्वपूर्ण जो योजना है वन राशन वन नेशन पेंशन वन नेशन वाला कार्ड, एक ही कार्ड से पूरे मध्य प्रदेश में कहीं भी हमारा गरीब परिवार का राशन ले सकेगा, ऐसी योजना देश के प्रधानमंत्री जी ने की है। साथ ही किसानों के लिए भी अलग अलग स्कीम के द्वारा पैसे स्वीकृत किए गए हैं, बजट में स्वीकृत किया गया है। साथ ही प्रधानमंत्री आवास जो महत्वपूर्ण योजना गरीब कल्याण योजना की है, उसको भी नीचे स्तर तक बढ़ाने का इस बजट में लिया गया है। साथ ही में विशेषकर अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के लिए आदिवासी क्षेत्रों में 750 एकलव्य मॉडल स्कूल सुविधा यहाँ पर स्वीकृत किए गए हैं। पूरे देश में अनुसूचित जनजाति कल्याण के लिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम अनुसूचित जाति 4 करोड़ बच्चों को 6 साल के लिए 35,200 करोड़ रुपए आवंटित किया जाएगा। आदिवासी बच्चों के लिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप भी लाई जाएगी। विदिशा के ग्राम अहमदपुर और उसके आसपास के 1 दर्जन से ज्यादा गांव के किसानों ने अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए ग्राम हसुआ में मेन रोड पर चक्का जाम कर दिया। ग्रामीणों का कहना है कि वर्ष 2018 का बीमा उन्हें अब तक नहीं मिला है। वहीं वर्ष 2020 के लिए जो गेहूं उपार्जन के लिए पंजीयन किया जा रहा है, उसमें भी विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं, जिसे लेकर किसान चक्का जाम कर रहे हैं। यहाँ किसान मनोज कपूर ने बताया कि वर्ष 2018 से लेकर अब तक अनवरत रूप से किसान अपनी फसल बीमा की प्रीमियम राशि जमा करते आ रहे हैं, लेकिन उन्हें अब तक नुकसान का बीमा नहीं मिल सका है। ऐसे में किसान 25 तारीख को भी पूर्व में सूचना दे चुका था, लेकिन शासन की तरफ से बीमा की प्रक्रिया नहीं की गई। मजबूरन आज हमें फिर सड़क पर आंदोलन करना पड़ रहा है। वहीं मौके पर पहुंचे कृषि विभाग के एसडीओ के आश्वासन के बाद चक्का जाम हटाया गया। मनोज कपूर हासुआ का किसान हूँ। यहाँ पे पूर्व में जनपद उपाध्यक्ष जिला पंचायत का सदस्य भी रहा हूँ। मेरे साथ जो बगल में खड़े हैं मोहर सिंह रघुवंशी जी, ये भी अहमदपुर क्षेत्र के किसान हैं। और लगभग यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं, जो भी आपको आसपास दिख रहे हैं, वो सब आसपास के गांव के किसान हैं। वो सभी लोग वंचित हैं सन 2018 के बीमा राशि से। बीमा राशि के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि बीमा राशि देकर कोई सरकार किसी पर कृपा नहीं करती, ये हमारे ही खातों से प्रीमियम कटती है और मिलती है। और मैं आप सबको बताना चाहूँगा 2018 से अनवरत रूप से बेचारा किसान परेशान है।
18 के बाद 19 में भी उसको बीमा राशि प्राप्त नहीं हुई, 19 के बाद 20 में भी प्राप्त नहीं हुई। हमने अभी इससे पूर्व, आज के चक्का जाम के पूर्व 25 जनवरी को इसी परिप्रेक्ष्य में प्रशासन को एक प्रपत्र दिया था। हमने मांग रखी थी जो 2018 का बीमा हमें प्राप्त हो। उसमें प्रशासन ने लगभग 15 दिन का समय हमें दिया था कि आपका निराकरण हो जाएगा। और जब हमारा 8 दिन का उस 8 दिन में हमारा निराकरण नहीं हुआ, तब मुश्किल से किसान अपना काम छोड़कर यहाँ पर पुनः चक्का जाम के रूप में उपस्थित हुआ है। मैं अभी एसडीओ शर्मा जी ने हमें आश्वस्त किया है कि प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश शासन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लीड बैंक अधिकारी और कलेक्टरों को जो निर्देश दिए हैं उसमें अतिशीघ्र इसका निराकरण करने को कहा है। अगर 15 दिवस में हमारा ये निराकरण नहीं हुआ, हमारे क्षेत्र के किसान फिर हाईवे पर चक्का जाम करेंगे और हो सकता है उससे भी आगे कहीं जो स्टेप हमें लेना पड़े वो लेंगे। बड़वानी शहर के समीप दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र चूलगिरी 52 गजा पर प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभनाथ का निर्वाण कल्याणक आर्यिका विदक्षा माताजी के सानिध्य में धूमधाम के साथ मनाया गया। इसके साथ ही भगवान आदिनाथ के मोक्ष कल्याणक पर 84 फीट सर्वोच्च प्रतिमा का महामस्तकाभिषेक किया गया और निर्माण लाडू चढ़ाया गया। बता दें कि इस दौरान आर्यिका विदक्षा माताजी का 16वां संयम दीक्षा दिवस और सम्मान समारोह भी किया गया। वह इस मेले के सभी पुण्य रजकों का भी सम्मान ट्रस्ट कमेटी द्वारा किया गया। हमेशा की तरह परंपरा के अनुसार वार्षिक मेले का आयोजन है, महामहोत्सव होता है और भगवान के अभिषेक होते हैं। और आज साथ में हमारा सौभाग्य था कि हमारे यहाँ जो माताजी विराजमान है उनका 16वां दीक्षा महोत्सव का कार्यक्रम था, तो वो भी आज आयोजन किया गया है। और आदिनाथ भगवान का निर्माण लाडू भी आज यहाँ पे समर्पित होगा भक्तों के द्वारा। कहाँ से आए भक्त यहाँ पे? ये भक्त पूरे निमाड़ से आए हुए हैं, इसके अलावा इंदौर, धार और राजस्थान और महाराष्ट्र से भी लोग आए हुए हैं। मैं आर्यिका विदक्षा श्री माताजी गणाचार्य विराग साग जी महाराज के संग से हूँ। आज 52 गजा जी में यहाँ एक बहुत विशाल मेला चल रहा है जो प्रतिवर्ष आयोजित होता है। और इस मेले में आज हम लोगों ने भगवान का महामस्तकाभिषेक पूरी विभिन्न स्थानों की समाजों ने मिलकर के किया बहुत धूमधाम से। और यहाँ पर चारों ओर बहुत आनंद छाया हुआ है और बहुत आनंद हमारे को हो रहा है। और इसी अवसर पर दीक्षा दिवस भी आयोजित यहाँ पर हुआ। चौमहला से मंदसौर जाने वाले सड़क मार्ग पर चंबल नदी पर बने टूटे पुल को शीघ्र बनवाने की मांग को लेकर चौमहला प्रतिनिधिमंडल ने वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। बता दें कि मंदसौर में मुलाकात के दौरान वित्त मंत्री ने पुल को जल्दी बनवाने का आश्वासन दिया। वहीं प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि जब तक पुल नहीं बन जाता तब तक वैकल्पिक व्यवस्था के लिए यहाँ 6 से 8 फुट ऊंची छोटी पुलिया बना दी जाए, जिससे छोटे वाहन, कार और मोटरसाइकिल सहित पैदल यात्री गुजर सके, जिसको लेकर वित्त मंत्री ने वैकल्पिक व्यवस्था के लिए भी विचार कर निर्णय लेने को कहा। बता दें कि चौमहला से मंदसौर जाने वाले सड़क मार्ग पर चंबल नदी पर मध्य प्रदेश शासन द्वारा 4 करोड़ 89 लाख रुपए की लागत से पुल बनवाया गया था, जो 2009 में बनकर तैयार हुआ और 2010 में आवागमन के लिए खोल दिया गया था, जो कि सितंबर 2019 की आई बाढ़ में बह गया, जिससे मंदसौर का सीधा संपर्क टूट जाने से दोनों राज्यों का व्यापार प्रभावित हो रहा है। वहीं किसानों को अपनी उपज चौमहला लाकर बेचने में परेशानी हो रही है और उन्हें पौने दामों पर बेचनी पड़ रही है। अब मंदसौर के लिए सुवासरा होकर जाना पड़ता है, जो कि 90 किलोमीटर पड़ता है, जबकि चौमहला से मंदसौर इस पुल से जाने पर मात्र 58 किलोमीटर ही है। बता दें कि प्रतिनिधि मंडल में भाजपा मंडल चौमहला, गौतम ओसवाल, नीलेश जैन, महावीर जैन सहित अन्य नागरिक शामिल हैं। बिल्कुल अपन पूरी कोशिश करेंगे, हर संभव प्रयास करेंगे कि ये लाभ मिले सबको। हाँ साहब, लिंक टूट गया चौमहला का मंदसौर से, बिल्कुल व्यापारिक हर संभव प्रयास करेंगे, सबकी जो असुविधा है उसको अपन दूर करने का हर संभव। विदिशा शहर के मुख्य बाजार में पुरानी नगर पालिका के पास अतिक्रमण मुक्त करने के बाद यहाँ नई प्याऊ की व्यवस्था की गई, जो कि समाज सेवी दीपेश शाह और उनके सहयोगी द्वारा यहाँ बनाया गया है। इस मौके पर पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष मुकेश टंडन, समाज सेवी अतुल शाह, गोविंद सक्सेना, विनय सक्सेना द्वारा शुभारंभ किया गया। अतुल शाह ने बताया कि दीपिका और उनका परिवार लगातार इसी प्रकार की समाज सेवा में संलग्न है। कृषि उपज मंडी में किसानों को इनके द्वारा चाय भी बनाई जा रही है। गर्मियों में पानी की समस्या रहती थी, इस प्याऊ के माध्यम से ठंडा पानी मिलेगा। मैं दीपेश शाह और उनके सभी साथियों को साधुवाद देता हूं।
और जो शाह परिवार द्वारा मानव सेवा के पुनीत प्रकल्प विदिशा में चलाए जा रहे हैं, इसके लिए भी उनका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। कृषि उपज मंडी परिसर में भी एक नई प्याऊ का निर्माण दीपेश शाह और समीर शाह द्वारा किया गया है कि जिन बैंकों ने बीमा की राशि काटी और किसानों को बीमा का लाभ नहीं मिला, उनके लिए प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश शासन भोपाल द्वारा आदेशित किया गया है कि जिन बैंकों की गलती के कारण किसानों को बीमा नहीं मिला है वो बैंक देनदार होंगी। इसके लिए परसों BC में कलेक्टर साहब ने निर्देश किया है लीड बैंक को, और जल्दी से जल्दी लिस्ट बना के कृषि विभाग ने उनके पास भेज दी है और बैंकों को जल्दी निराकरण करना पड़ेगा। आज शमशाबाद के ग्राम मोतीपुरा के दर्जन भर लोगों ने शमशाबाद थाना परिसर में आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की है। साथ ही आरोप लगाया कि आरोपी क्षेत्रीय विधायक के भतीजे का साथी है। दरअसल पिछले 1 माह पहले ग्राम मोतीपुरा में मृतक के पड़ोसी ने मृतक की पत्नी के विषय में आपत्तिजनक शब्द बोले थे, जिससे हाथ पति ने फांसी लगा ली और उसका कारण आरोपी को बताया था, जिसका जिक्र मरने से पहले मृतक ने मोबाइल में वीडियो बनाकर भी किया था। मामले को लेकर पीड़ित परिजनों ने शमशाबाद थाने में रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी, लेकिन आज तक पुलिस द्वारा आरोपी पर कार्रवाई कर गिरफ्तार नहीं किया गया। परिजनों ने शमशाबाद क्षेत्रीय विधायक राजश्री का भतीजा बल्लू साथी होने का आरोप लगाया और कहा कि उसका साथी होने के कारण पुलिस पर बल्लू का दबाव है, इसलिए पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। उसी के विरोध में पीड़ितों ने थाने के परिसर में बैठक कर आरोपी पर कार्रवाई की मांग की है। वहीं पुलिस आरोपी के फरार होने का कहकर अपनी नाकामी पर पर्दा डाल रही है। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि पुलिस आखिर दबाव में है या नहीं, ये गिरफ्तारी के बाद ही पता चलेगा। अब हम उसको गिरफ्तार करें। अब गिरफ्तार करते हुए करते साहब जे टाइम आ गया, अभी तक पुलिस ने कोई गिरफ्तारी नहीं की उसकी। 1 महीना हो चुका साहब। अब क्या मालूम साहब, वो तो पैसे के चक्कर में पुलिस नहीं जाती है उनके पास, हैं? पैसा देता है, क्या करता है साहब, वो तो ये बोलता है कि मैं तो पैसे देता हूँ, मेरा कौन क्या कर लेगा। कार्रवाई पूरी प्रॉपर चल रही है। मर्ग जांच के बाद उसमें अपराध भी कायम हो चुका है और कई जगह दबिश भी दी जा चुकी है, लेकिन आरोपी अभी फरार है और ऐसा कोई क्लू मिल नहीं रहा है। मोबाइल नंबर वगैरह भी कोई अवेलेबल नहीं है उसका कि सर्चिंग पे डलवाया जाए। और घर में बूढ़ा बाप है, वो कुछ भी बताने में सक्षम नहीं है, ना उसकी जानकारी में है वो कि लड़का कहाँ गया है उसका। और वाइफ है उसकी, तो उस पर भी अपन ज़्यादा प्रेशर करके वो कर नहीं सकते हैं, तो अभी ऐसी कोई जानकारी मिल नहीं पा रही है। बाकी कोशिश लगातार जारी है उसको गिरफ्तार करने। साहब हमारा लड़का ख़त्म हो गया, तो हम इसलिए यहाँ है कि हमारी कोई जब सुनवाई हो गई, तो 1 महीना बालक के लिए मरे हो गए, तब भी इन्हें कोई सुनवाई नहीं की। 2-4 दिन करते करते हमारे लिए 1 महीना हो गया है, आज तक भी कोई इंसाफ नहीं हुआ। कृषि उपज मंडी समिति चौमहला में आज व्यापारियों और किसानों के बीच हम्माली और बारदाने के वजन की कटाई को लेकर हुए विवाद के चलते मंडी का कार्य दिन भर बाधित रहा। दरअसल किसानों का कहना है कि बारदाने का वजन सुनिश्चित वजन से ज्यादा काटा जा रहा है, वहीं हम्माली के नाम पर भी अवैध कटौती की जा रही है। इस समस्या को लेकर पहले भी लिखित शिकायत कर चुके हैं। वही व्यापारियों ने अध्यक्ष पर बात डालते हुए अपना पल्ला झाड़ लिया। इस मामले में मंडी सचिव ने मेल भेजकर व्यापारियों को नियमानुसार वास्तविक हम्माली के साथ बारदाने सही तोल करने और बारदाने के सही वजन के बराबर ही कटौती करने के निर्देश दिए और कहा कि मंडी समिति में किसी प्रकार की अवैध कटौती और अनियमितता की शिकायत आने पर बिना नोटिस दिए फर्म का अनुज्ञा पत्र निलंबित कर दिया जाएगा, जिसकी सारी जवाबदारी संबंधित फर्म की होगी। वहीं इस मेल के आने के बाद ही विवाद शांत हुआ और खरीदी कार्य शुरू किया गया। जी सर, हमारे यहाँ इस कृषि उपज मंडी में जो हम बड़ा कांटा करवाते हैं उसमें एक तो 500 ग्राम काटते हैं हमारा, वो जो कटौती नहीं है वो भी काट रहे हैं। इसके अलावा जो 3 रुपये हेमाली है वो भी कट रही है इसमें। और एक जो मंडी में सर 1 किलो का बारदान कटना चाहिए यहाँ पे, जो हमें 1.5 किलो बारदान कट रहा है यहाँ पे। तो ऐसी समस्या को हमने पहले 1 साल पहले भी अवगत कराया था, जो हमारे पास में लिखित में पड़ा हुआ है। और अब भी हमने हमारे साथ में एक और बार ये समस्या आई, तो हमने अभी मीडिया में निकलवा के हमने ये चालू करवाया साहब। तो यहाँ के मंडी सचिव ने क्या बात करी आप? सर उन्होंने बात की थी, जो मैंने अगली कार्रवाई की थी उसमें कि हम आएंगे, आपसे मीटिंग करेंगे, जो भी अवैध कटौतियाँ हैं वो बंद करवा दी जाएगी और जो सही है वो हम चौमेला आपके कृषि उपज मंडी में लिस्ट लगवा देंगे। तो अभी तक 1 साल हो गया, अभी तक कोई लिस्ट नहीं बनी है। बुरहानपुर जिले में स्वास्थ्य कर्मियों के अलावा पहली पंक्ति में काम करने वाले पुलिस, नगर निगम और राजस्व विभाग के कर्मचारियों को कोरोना का टीका लगाया जा रहा है। गुरुवार को हरनार स्वास्थ्य विभाग
राजस्व विभाग के फ्रंट वैक्सीनेशन लगाने हेतु खकनार तहसीलदार संजय बागमारे और नायब तहसीलदार दिनकर चतुर्वेदी के साथ विभाग के विभिन्न ग्रामों के पटवारी और कोटवार रैली बनाकर कोविड वैक्सीनेशन के प्रति जागरूकता लाने और प्रचार प्रसार हेतु हम कोविड टीका लगवाएंगे, स्वस्थ भारत बनाएंगे का नारा लगाते हुए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खकनार उपस्थित हुए। इस बीच तहसीलदार संजय बागमारे, नायब तहसीलदार दिनकर चतुर्वेदी के साथ राजस्व विभाग के कर्मचारियों ने वैक्सीनेशन का टीका लगवाया। राम जन्मभूमि अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर बनने जा रहा है, जिसके लिए राम भक्तों की प्रभात फेरी गांव-गांव निकल रही है। बता दें कि कवर्धा जिले की वीरेंद्र नगर, कोसमंदा सहित कई गांव से राम भक्तों की टोली सुबह 4 बजे हाथ में श्री राम नाम की झंडा लेकर गाजे बाजे के साथ राम नाम का जयकारा लेते हुए गांव में भ्रमण कर रहे हैं, जिससे गांव में सुख शांति बनी हुई है और बच्चे बूढ़े सभी भक्ति भाव की ओर आकर्षित हो रहे हैं, जिससे आने वाली पीढ़ी को भी अच्छाई और धर्म के रास्ते में चलने की प्रेरणा मिलेगी। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए संवाद न्यूज। नमस्कार।